20वां अध्याय त्रयोदशी व्रत कथा। भगवान शिव शंकर ने कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों की पूजा करनी चाहिए तथा अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक तैल, अन्य वीर्यवर्धक चाहिए। उस पान में सुपारी, कच्चा चूना, जायफल और जावित्री, लवंग, इलायची, नारियल के पत्ते, पतले टुकड़े, केसर और कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क के ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिवक्त, पुराने, अच्छे और रसयुक्त होने चाहिए। ऐसे पान को संवत्सर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए तथा मासिक मलसार द्वारा निर्मित बातियों को मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए और कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे संत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाऊंगा जो सर्वपापन, सौंदर्य और प्रद्युमन नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र मणिकेतन, कंदर, अनंग और ममंथ, कामना संभूत और जसकेतु तथा मनोभव और जिसके वक्ष में रति के पीन, कठिन ऊपर को उभरे हुए तनों को स्त्री, कस्तूरी और निर्मित पत्रावली के चिन्ह और आलिंगन करके मात्र में शोभित होते हैं। पुष्प धवन और समंबरे, कुसमेज और रतिपते, मकर ध्वज और पंचेसा मदन, भस्मभूति और उस कार्य को परोपकार की सीमा से कहा जाता है तथा कामना सिद्धि निर्मित शिव से संभूत और उस कार्य की प्रति सीमा को कहा जाता है कि विषय में आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र सहायक और आपके मनोरंजन के निमित्त दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के कारण वही इंद्र आपसे डरा करते हैं और उनको छोड़कर शिथिल मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आपको छोड़कर परमानंद तथा अन्नदाता और कौन है, आपके महान मौनकारी और कौन वीर्यशाली, और आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र सूर्य प्रभु और मलाय सब चंदन तथा अगरू से सुगंधित और संसार विजय करने में दक्षिणा दिशा की मंगल आयु आपकी सहायिका है और शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र जगत सर्जन और कारणनाथ आपका अस्त्र उत्तम अमोद मर्मछेदिया के कारण वरुणा तथा प्रतिकार तथा परंतु निष्मीष क्षोभ कारण समतुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है और तात संसार को विजय करने की प्राप्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानन, आप सभी उत्तम देवों की हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से
ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए और भगवान विष्णु वृंदावन में अशक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पृश्य हुए तथा इन इंद्रियों में अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अलैया के साथ दुष्कर्म से निरंतर में बहुत काल व्यतीत किया और चंद्रमा ने बलात्कार कर द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र की पत्नी का अपहरण किया और विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्राधान्यता कहा कि अधिक कहने से क्या लाभ है। हे कामवंदन, इस संसार में विलय में जितेंद्र ब्राह्मण मिलेंगे जिन्होंने वशीभूत न किया हो। भगवान आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रवण शुक्ल के 13 के दिन कामदेव ने अमित हो जाने से प्राप्ति मार्ग लपंड जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हो और निवृत्त मार्ग में लगे हुए निरंतर जीव में काम रूपी विकार को हार लेते हैं और कमी के लिए रमणीय ऊपर अनंत कोण वाली कमल नेत्र वाली शरद ऋतु तथा जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि तथा मुख वाली गंभीर नाभि वाली केले के थंब की तुल्य अपने गुप्तो चाल के गज तरह तथा मंदाग्नि पीपल के पत्ते में तुल्य कामगोर योगिनी वाली अथा शोभियान बड़ी श्रेणी वाली संघ तुल्य गले वाली बड़े जंगनों से सुबोधित तथा बिंब फल तथा तुल्य ओंठों वाली सिंह तुल्य अति कटी वाली तथा नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नवयुवतियों से श्रवण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो चिरायु तथा गुण संपन्न सुखदायु श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। तथा हे तात, मैं तुम्हें त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ तो सुनो। हे तात, मैंने तुमको अष्टमी के दिन का पवित्र रोपण बताया था। यदि मनुष्य उस दिन न कर पाए तो भगवान शिव के प्रिय तिथि चतुर्दश के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रता का निर्माण करना चाहिए और केवल प्रार्थना का नाम ही वेद कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रता बनानी चाहिए तथा पवित्रता 12 अंगुल तथा 8 उंगल प्रमाण के होने चाहिए। या विस्तार से बनाकर शिव प्रियातार्थ समर्पण करना चाहिए और बाकी विधि पहले के समान है। हे महानु में योग करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश हो जाता है। तथा संत कुमार, मैं तुमको यह पूजा बतलाई है और तुम क्या जानना चाहते हो?